ये आखिरी दौर है और इसका जरा सा एक हल्का सा नमूना झलक मुख्तसर तारुफ पेश कर दूं। अंजुमन के जिम्मेदारों ने मौजूदा दौर के 5 ऐसे मजमून का इंतखाब किया है जो इंतहाई अहम और ज़रूरी हैं और हर जहन व दिमाग के अंदर इस किस्म के मजमून चल रहे हैं। पहला मजमून है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हमारी जिंदगी। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, ये मौजू है। दूसरा मजमून है मुस्लिम लड़कियों का इर्तिदाद की तरफ बढ़ता कदम और उसके असबाब और उसका तदारुक। आप जानते हैं खुसूसन हमारे मुल्क में और खुसूसन हमारे सूबे में बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। इर्तिदाद का एक जहन बनता जा रहा है। यह सुलगता हुआ मौजू भी अंजुमन के जिम्मेदारों ने रखा है। तीसरा मौजू है मुसलमानों की तालीमी पस्ती और उसका इलाज। चौथा मजमून है मुसलमानों की मौजूदा पस्ती और उसका इजाला। और पांचवा मजमून और उन्वान है इस्लाहे मुआशरा वक्त की अहम ज़रूरत। ये 5 मौजूआत हैं, उन्वानात हैं जिन पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे ये नौनिहाल, हमारे ये अजीज तलबा 8 मिनट एक तालिब इल्म को दिया गया है। 6 मिनट पे घंटी पहली बजा दी जाएगी। आखिरी वक्त 8 मिनट तक का होगा, तो 8 पंजे 40 यानी तकरीबन 40 मिनट लग जाएंगे इस प्रोग्राम को चलने में। लिहाजा इस प्रोग्राम के जो हकम हजरात हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने मकाम पे पहुंचें, अपनी कुर्सियों को संभालें, बैठें। जिनमें पहले हकम हैं हजरत मौलाना अब्दुल बासित साहब कासमी दामद बरकातहू, उस्ताद मदरसा यतीम खाना मजहरुल उलूम बनारस। दूसरे हकम हैं हजरत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब मज़ाहिरी, उस्ताद मदरसा यतीम खाना मजहरुल उलूम बनारस। और तीसरे हकम हजरत मौलाना हाफिज़ कारी अमीरुद्दीन साहब कासमी, उस्ताद जामिया शर्किया इस्लामिया लोनिया डी फूलपुर आजमगढ़। मुझे उम्मीद है कि हकम हजरात अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ़ ले गए होंगे और हमारे शुरका जो हैं यानी मसाहिम हजरात जो हैं ये भी बिल्कुल तैयार होंगे और अब मैं उन्हें इंशाअल्लाह आवाज़ दूंगा। जैसा कि मैंने बताया है कि हर मुकर्रिर को 8 मिनट का वक्त दिया गया है। 6वें मिनट पे पहली घंटी बजाई जाएगी और आखिरी 8 मिनट पे। तो 51 नंबर के जो हमारे मसाहिम हैं वो तशरीफ ले आए। भाई मेरे प्यारे बच्चों, बतौर खास मैं तुमसे मुखातब हूँ। बहुत तवज्जो और ध्यान गौर से खामोशी के साथ सुनो, बड़े काम की बातें हमारे सामने आने वाली हैं। और देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसके मुकद्दर में क्या रखा है। ये तमाम एजाज़ात व इनामात जो आपके सामने रखे हुए हैं, किसके मुकद्दर में क्या है इसका भी हमें इंतज़ार करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदर मोहतरम मुशफ़िक़ असातिज़ाए किराम, हाज़रीन मजलिस, आज की इस पुररौनक मजलिस में मैं उस्वे हसना के उन्वान पर कुछ लबकुशाई करना चाहता हूँ। मोहतरम हज़रात, जब इंसान इस दुनिया में पैदा होता है और जैसे जैसे सोचने और समझने लगता है तो अपने इर्द गिर्द के माहौल में जिन चीज़ों को अच्छा समझता है उनको अपने लिए नमूना बना लेता है।
ये इंसान की फितरत है कि जिसको भी पसंद करता है वैसा ही बनना चाहता है, चाहे उसको किसी का लिबास पसंद आ जाए या किसी की सूरत पसंद आ जाए, उसको वैसा ही लिबास चाहिए और वैसी ही सूरत बनाना चाहता है जैसे उसे पसंद है। अब यहाँ ये देखना ज़रूरी है, एक मुसलमान, एक मोमिन जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया, उसको कैसा बनना चाहिए और किसको अपना नमूना बनाना चाहिए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक मुसलमान को इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी गई है कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिसे चाहे अपना नमूना बना ले, बल्कि वो जो कलमा पढ़ता है उसमें वह खुद गवाही देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, दर हकीकत वही मेरे रहनुमा हैं। यूँ तो दुनिया में जितने भी नबी और रसूल तशरीफ़ लाए हैं, हम उन सब को सच्चा मानते हैं, उन सब पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं और ऐसा करना हमारे फरीज़े और अक़ीदे में दाखिल है। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलि, लेकिन इस ईमानी इश्तिराक के बावजूद भी उनमें से हर एक में कुछ ऐसी नुमाया खुसूसियात और जुदागाना कमालात व फ़ज़ाइल हैं जिनको तस्लीम किए बगैर हरगिज़ कोई चारा कार नहीं है। मसलन आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, तो उन सब की दावत किसी खास खानदान और खास कौम के साथ मखसूस रही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत उनकी कौम तक महदूद थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जब जलवा फरोज हुए तो फ़कत कौम आद को खिताब किया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जब मबऊस हुए तो महज़ कौम समूद की फ़िक्र लेकर आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पैगम्बर थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को निजात दिलाने के लिए भेजे गए थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो बस बनी इसराइल की खोई भीड़ की तलाश और सुराग में निकले थे। यही वजह थी कि उन पैगंबरों में से किसी ने भी अपनी कौम से बाहर नजर नहीं डाली। लेकिन जब रहमत खुदाबंदी की वह आलमगीर घटा जो फारान की चोटियों से उठी थी, जिनसे इंसानियत और शराफत, दयानत और अमानत, अदल और इंसाफ और तक़वा और वरा की मुरझाई हुई खेतियाँ फिर से सरसब्ज़ व शादाब होकर लहला उठी। वह कौम व जमाअत मुल्क व ज़मीन, मशरिक़ व मग़रिब, शुमाल व जुनूब और बर्र व बहर की तमाम क़ैदों और पाबंदियों से बिल्कुल आज़ाद थी। वह बिला इम्तियाज़ वतन मिल्लत, बिला तफ़रीक़ नस्ल व ख़ानदान, बिदून तमीज़ रंग व खून, बग़ैर लिहाज़ स्याह सफेद और बेएतबार हस्ब व नसब ता क़यामत पूरी नस्ल इंसानी के लिए रहमत मुहदाद बनकर नमूदार हुई। और रब्बे ज़ुल इहसान है, कुल आप ही की ज़ुबान फ़ैज़ से ऐलान करा दिया, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, आप कह दीजिए कि ऐ लोगों, बेशक मैं तुम सब की तरह रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मोहतरम और अजीज भाइयों, वो अब्र करम तो उठा फारान की चोटियों से, मगर पूरे रूए ज़मीन पर रहमत की बारिश बरसाता मुज़्दजा सुनाता हुआ छा गया और पूरी धरती के चप्पे चप्पे पर खूब जमकर बरसा। दस्तो सहरा ने उससे आसूदगी हासिल की, बैरों पर उससे सहरा हुए, चमनिस्तानों ने उससे रौनक पाई, वीरानों को उसकी फैज़ पाश नारे गोहर से मामूर कर दिया, अहले अरब उससे मुस्तफ़ीज़ हुए, बाशिंदगान अजम ने उससे इक्तिसाब फैज़ किया, एशिया उसका गर्विदा बना। दुनिया के तमाम गुमराहों को वादिय ज़रा से निकालने की उसने रहनुमाई की और आवारगान दस्ते गायत की रहबरी की और पूरी नस्ल इंसानी के सब मायूस मरीजों और हर किस्म के नाउम्मीद बीमारों को ज़ूज़ शिफा बख्शा। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया। मोहतरम हज़रात, मेरा शुबा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अखलाक़ फ़ाज़िला और औसाफ़ हमीदा से मुत्तसिफ़ थे। यही मुत्तसिफ़ थे